हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतिक कुमार। यह कंप्यूटर बेसिक की फोर्थ वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने देखा था बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर का। हमने देखा था कि सीपीयू क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है एंड आउटपुट डिवाइस क्या होता है। उसके आगे का आज हम देखेंगे कि मेमोरी, सॉफ्टवेयर एंड मदरबोर्ड क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, सीपीयू क्या होता है। देखिए मेमोरी। अब मेमोरी क्या होता है, देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ। कंप्यूटर हैज टू मेमोरी। कंप्यूटर के पास दो मेमोरी होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी एंड एक सेकेंडरी मेमोरी, जो परमानेंटली भी स्टोर करता है डेटा को और टेम्पररी भी डेटा को स्टोर करके रखता है। मेमोरी कंप्यूटर में एक ऐसा पार्ट होता है जो डेटा को स्टोर करके रखता है, परमानेंटली या टेम्पररी। इट स्टोर्स डेटा बिफोर सेंडिंग टू द सीपीयू एंड आउटपुट डिवाइस। हम जब भी डेटा कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए देते हैं, तो प्रोसेस कौन करता है? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रोसेस करने का काम सीपीयू करता है। प्रोसेस करने का काम सीपीयू करता है, लेकिन पहले डेटा डायरेक्ट सीपीयू के पास नहीं जाता है। पहले डेटा कहाँ जाता है? वो मेमोरी के पास। जब तक मेमोरी के पास डेटा नहीं जाएगा, तब तक वो सीपीयू के पास भी नहीं पहुँच सकता है। जो भी हम डेटा टाइप करते हैं, जो भी डेटा स्टोर होता है, वो कहाँ जाकर स्टोर हो जाता है? मेमोरी में। और जब प्रोसेस करने जाते हैं, जब हम उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, तो मेमोरी में से वो डेटा कहाँ चला जाता है? सीपीयू के पास चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सीपीयू में जाने से पहले हमारा डेटा कहाँ स्टोर रहता है? मेमोरी में। तो मेमोरी डेटा को स्टोर करने का काम करता है। और क्या काम करता है? अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट स्टोर्स डेटा बिफोर सेंडिंग टू द सीपीयू एंड आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आउटपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा को शो करने का काम करता है। अब डेटा को शो ये डायरेक्ट नहीं कर सकता है। डेटा कहाँ से आएगा इसके पास? डेटा जब तक इसके पास नहीं आएगा, जब तक मेमोरी इसके पास नहीं भेजता है। मेमोरी सीपीयू के पास भी डेटा प्रोसेस करने के लिए भेजता है एंड आउटपुट डिवाइस के पास भी डेटा को शो करने के लिए भेजता है, क्योंकि हमारा डेटा कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी में। और मेमोरी जब तक सीपीयू के पास नहीं भेजेगा, तब तक सीपीयू के पास डेटा नहीं पहुंच सकता है। और मेमोरी ही डेटा को शो करने के लिए आउटपुट डिवाइस में भेज देता है डेटा को। तो मेमोरी एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करने का काम करता है, परमानेंटली और टेम्पररी। आगे देखते हैं क्या है मदरबोर्ड। अब देखिए मदरबोर्ड क्या होता है। हमने देखा होगा कुछ भी हम कीबोर्ड में टाइप करते हैं, वो हमें सीधा मॉनिटर में दिखाई देता है, या जो भी हम कीबोर्ड में टाइप करते हैं और प्रोसेस करने के लिए वो डायरेक्ट पहुंच जाता है सीपीयू के पास। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये सब काम कौन करता है? ये सब काम मदरबोर्ड का होता है। किसका होता है? मदरबोर्ड का। मदरबोर्ड कंप्यूटर के हर एक पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है। मदरबोर्ड हर एक पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है। आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए देखिए क्या होता है सॉफ्टवेयर। इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। अब इसका मतलब क्या है? देखिए कोई भी मशीन हो, कंप्यूटर को छोड़िए, इस दुनिया में कोई भी मशीन हो, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, हमें उसे आदेश देने पड़ते हैं। सेम उसी प्रकार हमें कंप्यूटर को आदेश देने पड़ते हैं। जब तक हम कंप्यूटर को आदेश नहीं देंगे, तब तक कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता है। तो हमें बहुत सारे आदेश बार बार देने पड़ते हैं। तो हमने क्या सोचा कि हमने बहुत सारे एक आदेश लिख दें और उसे कहीं कंप्यूटर में स्टोर कर दें। बहुत सारे हमने आदेश लिखा और उसे कंप्यूटर में कहीं स्टोर कर देंगे। तो इसे क्या बोलते हैं? हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सॉफ्टवेयर। तो हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या लिखा हुआ है? इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है और कब करना है। ये किसके अंदर लिखा हुआ रहता है? सॉफ्टवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और कब करना है। तो कौन बताता है? सॉफ्टवेयर बताता है। सॉफ्टवेयर के अंदर सारे कमांड्स लिखे हुए होते हैं, सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं, ताकि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बता सके कि क्या करना है एंड कब करना है। और इट कैन नॉट बी टच्ड। सॉफ्टवेयर को हम कभी भी टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर को हम सिर्फ देख सकते हैं, इसे टच नहीं कर सकते। जैसे हम कीबोर्ड को, माउस को, मॉनिटर को टच कर सकते हैं, लेकिन हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या है? एक इंस्ट्रक्शन है और इंस्ट्रक्शन को कोई भी टच नहीं कर सकता है। जैसे कि हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स जो हैं वो हमें आदेश देते हैं, तो उस आदेश को हम टच करते हैं या उस आदेश का पालन करते हैं? हम उस आदेश को टच नहीं कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार सॉफ्टवेयर के अंदर क्या लिखा हुआ है? आदेश लिखा हुआ है, तो उस आदेश को हम टच
नहीं कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर को टच नहीं किया जा सकता है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और कब करना है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होते हैं। देखिए, मेमोरी क्या होता है? मेमोरी एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करने का काम करता है, परमानेंटली या टेम्पररी। कंप्यूटर में 2 मेमोरी होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये मैं आपको आगे बताऊँगा, मेमोरी के जब टाइप्स पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। अभी के लिए आप इतना ही ध्यान रखिए कि मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, जो डेटा को स्टोर करने का काम करता है। मेमोरी डेटा को परमानेंटली भी स्टोर कर सकता है और टेम्पररी भी स्टोर कर सकता है। इट स्टोर्स डेटा बिफोर सेंडिंग टू द सीपीयू। मेमोरी सीपीयू डेटा सीपीयू में जाने से पहले डेटा कहाँ रहता है? मेमोरी में रहता है। या आउटपुट डिवाइस में जाने से पहले डेटा कहाँ रहता है? मेमोरी में रहता है। मेमोरी आउटपुट डिवाइस और सीपीयू के पास डेटा को भेजता है। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड सारे डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है। मदरबोर्ड सारे पार्ट्स, कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है। आगे देखते हैं। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है एंड कब करना है। आई होप आपको बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तब तक के लिए थैंक यू।